Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of the thermodynamic। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट यहाँ पे हम समझेंगे पहले स्टेट फंक्शंस एंड स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है। तो द चेंज इन द स्टेट प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट इंडिपेंडेंस ऑफ द मैनर एट विच द प्रोसेस द चेंजेस हैज़ बीन ब्राउट अबाउट। यानी स्टेट फंक्शन हम बोलते हैं उसको जिसमें स्टेट प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द फॉलोड, यानी जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आपके पास एक कंटेनर है और इसमें आपने एक लिक्विड को बॉईल किया। अब ये कौन सी मशीन से आप इसको या कौन सी प्रोसेस से बॉईल करके इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ये तो बात करेंगे कि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किस मशीन से कैसे पास से हमने इसको वेपर में कन्वर्ट किया है इस पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इस प्रोसेस को हम स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैं, ठीक है, जिनमें हम इन पैरामीटर्स का यूज़ करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे प्रेशर, स्टूडेंट है ना। तो प्रेशर भी एक ऐसा पैरामीटर है जो चेंज कर सकता है ना। प्रेशर है, टेम्परेचर, वॉल्यूम है ना, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी एंड नंबर ऑफ द मोल्स। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती हैं। तो व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द ऑपरेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप कोई सब्सटेंस को लेकर आप इसको, ये लिक्विड था, आप इसको किस में, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको एक नाम दे देते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्योंकि ये टेम्परेचर के चेंज से होती है। ठीक, नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोसेस में प्रोसेस नंबर फर्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेंस फिक्स्ड, टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कराया जाता है, एक थर्मोस्टेट होता है। अब इसमें थर्मोस्टेट क्या होता है, एक इस तरह का कंटेनर होता है और इस कंटेनर को बंद कर दिया जाता है और इसमें एक थर्मामीटर को हम लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया है, टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे फिक्स्ड किया। तो जो प्रोसेस हो रही है ना वहाँ पे फिक्स टेम्परेचर पर होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना हीट की या हम बात करते हैं एनर्जी की, तो वो एक्सचेंज तो पॉसिबल हो गई होगा, क्योंकि इनकी जो बॉल्स होती हैं इस कंटेनर की, जो दीवारें हैं, ये एडियाबैटिक नहीं होती हैं, यानी ये थर्मिक हैं, डाइथर्मिक बॉल्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस समझना है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी, डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। यह हम बोलते हैं हीट इज़ एक्सचेंज विद सराउंडिंग एंड सिस्टम, यहाँ पे ये हो सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस समझेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। स्टूडेंट ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है, या हम कहते हैं नो एक्सचेंज ऑफ द हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, थर्मली आइसोलेटेड, यानी ये थर्मस फ्लास्क में प्रोसेस को कराया जाता है। अब आप समझेंगे कोई भी जो थर्मस फ्लास्क होता है, जो बोतल होती है, मिल्टन की जो बोतल होती है, थर्मस होता है, इसमें कोई सब्सटेंस को वहाँ पे रख दिया, तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। जो हीट होगी वो एक्सचेंज नहीं होता अपने सराउंडिंग में। लेकिन एक बात समझना, जो टेम्परेचर होता है ना वो वेरीज़ हो जाता है, टेम्परेचर में वेरिएबल आ जाता है, टेम्परेचर वेरीज़ होगा। क्योंकि अगर आपने मान लो इसमें भर के चाय रख दी है तो आप कहेंगे कि वो 3 आवर्स या 10 आवर्स तक तो चलो उसके अंदर गर्म रह सकती है, लेकिन बाद में वो ठंडी हो जाती है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे टेम्परेचर जो है वो वेरीज़ होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डी क्यू होता है वो ज़ीरो होता है। वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी इन एडियाबैटिक प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वेरीज, है ना। यहाँ पे आपको सोचना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो वेरीज होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो बार होता है इसे हम बोलते हैं, ये यूनिट है किसकी, प्रेशर की। यानी ऐसी प्रोसेस जो dP0, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी फिक्स है। द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज, दिस इज नोन एज द आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट आइसोकोरिक।
आइजो मतलब कांस्टेंट और कोरिक बोलते हैं वॉल्यूम को, यानी dV इक्वल्स टू 0, द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज, दिस इज नोन एज द आइजोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन स्टूडेंट साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में व्हेन द सिस्टम अंडरगोज द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, इट इज़ टर्म्ड साइक्लिक प्रोसेस। यानी हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये कोई प्रोसेस स्टार्ट हुई, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट था और ये फिर से यहाँ पे यहाँ आ गई, यानी फाइनल पॉइंट भी यहाँ पे मिल जाए। जहाँ इनिशियल फाइनल पॉइंट मिल जाता है ना, वहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेल्टा यू की, वो जीरो होता है और डेल्टा यू होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, या हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज जो होता है यहाँ पर ज़ीरो होता है। ऐसी प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो दोनों दिशाओं में चलती है, फॉरवर्ड भी चल सकती है और बैकवर्ड भी चल सकती है। जैसे ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बी ए में भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है कि इट इज़ इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेजेस, सारी स्टेजेस के अंदर। जैसे कोई सॉलिड है तो ये इस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर ये गैस में कन्वर्ट होगा, फिर ये गैस लिक्विड में और लिक्विड इसमें आ गया सॉलिड में। तो सारी स्टेजेस के अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ऐसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी इसमें जो रिएक्टेंट होता है सिर्फ प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एक ही दिशा में यही रिएक्शंस होती हैं। इसमें क्या होगा, एक समय के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द इनिशियल एंड फाइनल, है ना। यहाँ पे इनिशियल स्टेट में इक्विलिब्रियम आ सकता है या फिर फाइनल स्टेट में आ सकता है। ठीक, इक्विलिब्रियम ऊपर भी आता है, वहाँ पे सारी स्टेजेस में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, ध्यान रखना है। यहाँ पे सारी स्टेजेस में आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्विलिब्रियम जो आएगा वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क एंड हीट। तो वर्क क्या होता है स्टूडेंट, वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ सिस्टम विद सराउंडिंग, यानी सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर। अब ध्यान रखना आपको, वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम पे काम करते हैं तो यहाँ पे W इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू में आती है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम करता है तो निगेटिव, है ना। अब देखो ये ना एक तरह की एनर्जी है, अगर हम सिस्टम अपनी बॉडी से काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी भी बाहर को रिलीज हो जाती है, यानी उसको हम निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को हम। ठीक है, यहाँ पे समझो एक ब्लॉक है और इसको हमने पुश किया F फोर्स लगाकर, तो यहाँ से यहाँ तक इसका ये डिस्प्लेसमेंट है dx और ये यहाँ पे आ गया फाइनल पोजीशन में। तो यहाँ पे हम कहते हैं W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल्स टू F इंटू dx, है ना, ये इंटू है dx। तो ये एक जनरल फार्मूला होता है। आप वर्क में हम समझेंगे मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क क्या होता है ना स्टूडेंट, जैसे मान लो आपके पास कोई कंटेनर है और कंटेनर में आपने कोई सब्सटेंस को रखा है और यहाँ से आपने पिस्टन लगाई और पिस्टन लगा के आप क्या कर रहे हैं, इसको अप डाउन कर रहे हैं, ऊपर नीचे, तो क्या कर रहे हैं ना, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और इसका जो वॉल्यूम होगा, मान लो ये यहाँ तक V1 था और फिर क्या हो गया, V2 हो गया, यानी प्रेशर लगाने पर जो वॉल्यूम है उसमें चेंजेस हो जा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल होता है वो प्रेशर है, और जो वॉल्यूम है V2 माइनस V1 इसको डेल्टा B बोलते हैं, यानी मैकेनिकल वर्क इक्वल्स टू होता है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा B। V क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के थ्रू ऐसा होता है, दिस इज नोन एज द मैकेनिकल वर्क। वर्क जो है स्टूडेंट पाथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम पिस्टन से ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये पाथ पर डिपेंड करता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। दूसरी बात है स्टूडेंट, वर्क डन ऑन ए सिस्टम, अगर आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, है ना, इंक्रीज़ हो जाती है एनर्जी। और वर्क डन बाय द सिस्टम अगर पूछता है आपसे तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हीट। तो हीट क्या है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट, या कह सकते हैं हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ये फ्लो होती है। ठीक, नेक्स्ट है हीट एब्जॉर्ब्ड एंड इवॉल्व। तो हम इसको एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीका है, डेल्टा Q इक्वल्स टू MS/DT। तो यहाँ पे M का मीनिंग है मास ऑफ द सब्सटेंस, S स्पेसिफिक हीट है, एंड T है, डेल्टा T होता है टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। तो हीट फ्लो इनटू सिस्टम, अगर कोई सिस्टम में हीट आ रही है, ये सिस्टम है और इसमें क्या आ रही है, हीट अंदर को आ रही है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, है ना। जो हीट आई तो कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो हम यहाँ पे डेल्टा H को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम से बाहर फ्लो होती है तो डेल्टा क्यू या डेल्टा एच नेगेटिव होता है, जैसे कि हमारी बॉडी से पूरी हीट निकलेगी तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। तो ये कुछ प्रोसेस थी स्टूडेंट, ठीक है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर